फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट क्रैमिंग। कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम शिक्षण हस्त पुस्तिकाओं से संबंधित बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसको प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं भी बनाई गई हैं। विद्यालय वातावरण एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और अधिक प्रासंगिक एवं व्यावहारिक रूप देने की दृष्टि से 3 हस्त पुस्तिकाएं आधारशिला, ध्यानाकर्षण एवं शिक्षण संग्रह विकसित की गई हैं, जो एक दूसरे की पूरक हैं। इस वीडियो में मैंने आधारशिला हस्त पुस्तिका का सारांश सरल शब्दों में प्रस्तुत किया है, जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विभाग की तरफ से ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी, जिसमें इन तीनों हस्त पुस्तिकाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और कभी भी कोई चेकिंग करने के लिए आता है तो वो इन तीनों हस्त पुस्तिकाओं से संबंधित ही प्रश्न पूछता है। या जो विभाग की तरफ से कॉल्स आती हैं, जो या अब आएंगी फ्यूचर में, वो इन्हीं तीनों हस्त पुस्तिकाओं से संबंधित हम लोगों से प्रश्न पूछेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लाइक का बटन भी दबा दें। यह है आधारशिला ध्यानाकर्षण शिक्षक संग्रह की समरी का मेरा रजिस्टर। हम लोगों को समरी लिखने को बोला गया था, तो मैंने इस रजिस्टर में समरी लिखी और ये मेरे रजिस्टर का कवर पेज है। आप भी इस तरीके से अपने रजिस्टर को डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग आधारशिला की समरी। आधारशिला हस्त पुस्तिका जो है उसमें 6 भाग हैं। पहले भाग में हिंदी और गणित कक्षा 1 से 5 तक आकलन हेतु लक्ष्य एवं संकेतक दिए हुए हैं। दूसरे भाग में भाषा शिक्षण लक्ष्य एवं भाषाई कौशलों के विकास का क्रम LSRW, जिसे आप लोग जानते हैं कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिसको सुबोपली बोलते हैं, और इंग्लिश में लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तीसरे भाग में गणित शिक्षण के लक्ष्य एवं उसके सीखने सिखाने का क्रम ELPS दिया हुआ है। E फॉर एक्सपीरियंस, L फॉर लैंग्वेज, P फॉर पिक्चर एंड S फॉर सिंबल। चौथे भाग में कक्षा 3, 4, 5 में भाषा, गणित एवं परिवेशीय अध्ययन के लर्निंग आउटकम एवं संबंधित गतिविधियों का विवरण दिया हुआ है। और 5वें भाग में बच्चों का व्यक्तिगत आकलन रिकॉर्ड प्रपत्र एवं कक्षावार संपूर्ण कक्षा का आकलन प्रपत्र दिया हुआ है। छठे भाग में शिक्षण संदर्शिका, दैनिक समय सारिणी, साप्ताहिक कार्य योजना, कक्षा 1-2 के लिए व्यक्तिगत एवं कक्षावार आकलन प्रपत्र का नमूना दिया हुआ है। चलिए अब देखते हैं कि हमें आधारशिला की आवश्यकता क्यों पड़ी है। आधारशिला हस्त पुस्तिका का विकास इस बात को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि प्रारंभिक स्तर पर कक्षा 1 व 2 में भाषा व गणित विषयों को किस प्रकार रोचक तरीकों व गतिविधियों से शिक्षण कराया जाए, ताकि इन विषयों पर बच्चों की समझ का विकास करते हुए मजबूत आधारशिला रखी जा सके। अब चलिए देखते हैं कि कौशल विकास का क्रम क्या है। भाषा और गणित में कौशल विकास के क्रम अलग अलग होते हैं। भाषा का आप लोग जानते हैं सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, LSRW दैट इज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। और गणित में है ELPS एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर, सिंबल। हिंदी में अनुभव, वार्तालाप, चित्र तथा प्रतीक। अब चलिए देखते हैं प्रारंभिक कक्षाओं में कौन कौन सी मूलभूत दक्षताएं होती हैं। भाषा की मूलभूत दक्षता है, जो फंडामेंटल, जो बच्चों को बिल्कुल आना ही चाहिए, वो है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। गणित में है संख्या पूर्व अवधारणाएं, जैसे कि बच्चे स्कूल में आते हैं, उनको गिनतियां नहीं आती हैं, लेकिन उनको थोड़ा कम, पास, दूर, छोटे और बड़े की अवधारणा की समझ होती है। और दूसरी दक्षता है गणितीय संक्रियाएं, मापन, ज्यामितीय आकृतियों की समझ, अपने आसपास की चीज़ों को गणितीय रूप में देखना, जैसे कि इस बाल्टी में कितना पानी आ जाएगा, ये मेरा फ्रेंड मुझसे कितनी दूरी पे खड़ा है, इन सब चीज़ों का ज्ञान बच्चों को होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं संख्या पूर्व अवधारणाओं के बारे में। गिनना, दूर पास, कम ज़्यादा, छोटा बड़ा, एक से एक की संगति, समूहीकरण, वर्गीकरण आदि, ये सब संख्या पूर्व अवधारणाएं हैं। फाउंडेशन लर्निंग से बच्चों एवं शिक्षकों में होने वाले परिवर्तनों के बारे में हम जानेंगे। बच्चों के परिप्रेक्ष्य में कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं। भाषा एवं गणित की बुनियादी समझ विकसित होगी। अन्य विषयों को समझने में यह समझ नींव का काम करेगी। कार्य व व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन होगा। मानवीय मूल्यों, सहयोग, संवेदनशीलता, जिम्मेदारी का विकास होगा। चलिए अब देखते हैं कि शिक्षकों के परिप्रेक्ष्य में क्या परिवर्तन होंगे। भाषा की मूलभूत दक्षताओं को विकसित करने के उपायों को जान सकेंगे। गणितीय दक्षताओं एवं उनको विकसित करने के तरीकों को समझ सकेंगे। विकसित समझ एवं कौशलों का शिक्षण में उपयोग कर पाएंगे। चलिए अब देखते हैं आधारशिला में सीखने की प्रक्रिया
ये तो हम जानते हैं कि आधारशिला में सीखने की प्रक्रिया केंद्रित है और जिसका सिद्धांत है ERAC, एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन एंड कंसोलिडेशन, अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और निष्कर्ष, दैट इज समेकन। लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं? किसी विद्यार्थी के लिए पाठ्यक्रम में सीखने को दृष्टिगत रखकर जो लक्ष्य अथवा दक्षताएं निर्धारित की जाती हैं तथा जिन्हें ध्यान में रखकर शिक्षक अपने दैनिक कक्षा शिक्षण को संपादित करता है, साथ ही कक्षा के बाहर उनकी सह शैक्षिक गतिविधियों को आयोजित करते हैं, उन्हें लर्निंग आउटकम कहते हैं। लर्निंग आउटकम को अधिगम परिणाम, सीखने का प्रतिफल अथवा अपेक्षित दक्षताएं भी कहते हैं। चलिए अब देखते हैं लर्निंग आउटकम्स के प्रकारों के बारे में। केंद्रित लर्निंग आउटकम, नेस्टेड लर्निंग आउटकम और उप लर्निंग आउटकम। केंद्रित लर्निंग आउटकम व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए भाषा में खुले प्रश्नों क्या, क्यों, कैसे आधारित प्रश्नों का उत्तर देते हैं बच्चे। और गणित में केंद्रित लर्निंग आउटकम बच्चे अपने परिवेश को मात्रात्मक रूप में देखने व समझने के लिए संख्याओं का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं नेस्टेड लर्निंग आउटकम। ये सीधे तौर पर शिक्षण प्रक्रियाओं को दिशा देने तथा शिक्षण में सुधार की दृष्टि से विकसित किए गए हैं। ये केंद्रित लर्निंग आउटकम के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण, भाषा, बच्चे सुनकर अपनी भाषा में सहजता से उत्तर देते हैं। बच्चे अपने घर परिवार, आस पड़ोस की वस्तुओं, पशु पक्षियों, दुकान, बाजार के बारे में पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देते हैं। अब देखते हैं उप लर्निंग आउटकम के बारे में। ये नेस्टेड के अंतर्गत आते हैं। इसके आधार पर शिक्षक कक्षा शिक्षण करते हैं। उदाहरण, बच्चे दैनिक जीवन में 1 से 9 तक की संख्याओं को ठोस वस्तुओं, चित्रों के माध्यम से जोड़ एवं घटा लेते हैं। बच्चे अपने आस पड़ोस की वस्तुओं, पशु पक्षियों के नाम तथा उनके बारे में अपनी भाषा में बताते हैं। नेस्टेड लर्निंग आउटकम्स के अंतर्गत गणित में बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं जैसे पेड़ पौधों, जीव जंतुओं में अंतर और समानता समझते हैं एवं तुलना करते हैं, जैसे छोटा बड़ा, मोटा पतला आदि। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को संख्यात्मक रूप में व्यक्त कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं फाउंडेशन लर्निंग शिविर के बारे में। यह शिविर 50 दिनों का होगा और इसमें 90 मिनट के भाषा और गणित के 2 वादन होंगे। भाषाई कौशलों का विकास। प्रारंभिक स्तर पर भाषाई कौशलों का विकास बच्चों में सुनिश्चित करने के लिए 4 केंद्रित लर्निंग आउटकम विकसित किए गए हैं। सुनना बोलना, पढ़ना लिखना, भाषा संरचना और व्याकरण, कल्पना और सृजनशीलता। अब चलिए देखते हैं गणितीय कौशलों के विकास के बारे में। गणित विषय के शिक्षण के लिए 5 प्रमुख केंद्रित लर्निंग आउटकम तय किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। बच्चे अपने परिवेश को मात्रात्मक रूप से देखने व समझने के लिए संख्याओं का प्रयोग करते हैं। बच्चे संख्याओं के बीच संबंधों को समझकर गणितीय संक्रियाओं के उपयोग में कुशल हैं। बच्चे किसी संख्या या संख्या समूह को उसके हिस्सों के रूप में देख पाते हैं तथा संख्या के हिस्सों के साथ विविध गणितीय संक्रियाओं की समझ को व्यक्त करते हैं। बच्चे स्थान व मात्रा के विभिन्न गणितीय पहलुओं का परिवेश की जानकारी को समझने और दर्शाने में करते हैं। बच्चे समय, मुद्रा और आंकड़ों का महत्व समझते हैं तथा उसका उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने में करते हैं। गणित शिक्षण पूरी तरह मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ने की प्रक्रिया है। चलिए अब देखते हैं गतिविधि आधारित शिक्षण के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि गतिविधि क्या होती है। सीखने के चारों चरणों को ध्यान में रखकर तय क्रियाकलापों की श्रृंखला को ही गतिविधि कहते हैं। सीखना एक चक्रीय प्रक्रिया है, जैसे कि मैंने इस चार्ट में शो किया है। सीखने के चरण, लर्निंग दैट इज सीखना, एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन, कंसोलिडेशन, ये सब सीखने के चरण हैं। अब देखते हैं गतिविधियों के प्रकारों के बारे में। पहली गतिविधि है मौखिक, दूसरी लिखित, सामग्री आधारित और ICT आधारित, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड गतिविधियों का प्रयोग हम कर सकते हैं। कक्षा में क्रियान्वयन के आधार पर इनके तीन प्रकार होते हैं। कक्षा को कैसे हमें क्रियान्वित करना है, जैसे कि एकल, मतलब हम लोग इंडिविजुअली बच्चों से कुछ पूछ सकते हैं या गतिविधि करा सकते हैं बच्चों को इंडिविजुअली, या छोटे समूह बनाकर जैसे कि 2-2, 3-3, 4-4 या 5-5 बच्चों का ग्रुप बनाकर हम लोग बच्चों से गतिविधि करा सकते हैं, या फिर बड़े समूह या पूरी कक्षा के साथ हम गतिविधि कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि हमें गतिविधियाँ कैसे बनानी, वस्तुओं के सहारे बनानी है। जैसे कि कोई भी वस्तु, जैसे फ्लावर्स के बारे में पढ़ाना है तो फ्लावर एक ले लें, उसकी पेटल्स के बारे में बताएं कि ये पेटल है, ये लीव्स हैं, इन सब के बारे में बताने के लिए। परिस्थितियों के सहारे,
कैसी सिचुएशन है उस पे बेस्ड हम लोग गतिविधि बना सकते हैं। और परिचित गतिविधियों के सहारे, जैसे कि जो पूर्व में गतिविधियाँ यूज़ की गई उनके सहारे नई गतिविधि बनाना और लर्निंग आउटकम से जोड़ना, लर्निंग आउटकम से जोड़कर हम गतिविधि बना सकते हैं। और पाठ्य पुस्तक के सहारे, दैट इज़ जो बुक में दी हुई हैं गतिविधि उनको यूज़ करके, या पाठ्य पुस्तक के सहारे ही हम लोग कोई ईजी चैप्टर है तो जिसमें गतिविधि यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, उसमें हम लोग सिर्फ पाठ्य पुस्तक से ही पढ़ा सकते हैं। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें आवश्यकता से अधिक गतिविधियाँ नहीं यूज़ करनी, मतलब टीएलएम हम लोग को कम ही यूज़ करने हैं, ना कम ना ज़्यादा, मीन्स मीडियम में हमें टीएलएम्स का यूज़ करना है। ये नहीं कि पूरा चैप्टर टीएलएम से ही पढ़ाते जा रहे हैं, तो इससे बच्चों को समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। प्रत्येक बच्चे का सीखना सुनिश्चित कैसे करना है? हमें सीखने की प्रक्रिया को सकारात्मक समर्थन देने के लिए 3 बिंदुओं पर कार्य करना होगा: कक्षा प्रबंधन, शिक्षण योजना, आकलन एवं मूल्यांकन। चलिए अब देखते हैं कि आरंभिक स्तर पर भाषा का विकास कैसे होता है। भाषा दो लोगों के बीच माध्यम का काम करती है। हम लोग भाषा के माध्यम से ही तो एक दूसरे से बातचीत करते हैं। भाषा हमें अपने भावों, विचारों को व्यक्त हो पाने लायक रूप प्रदान करती है। भाषा की प्रक्रिया कैसे होती है? पहले अनुभूति होती है, फिर चिंतन और विचार, और उसके बाद अभिव्यक्ति। भाषा के दो पहलू होते हैं। भाषा के दो पहलू हैं, यांत्रिक और चिंतनात्मक। यांत्रिक में लिपि, वर्तनी शुद्धता, उच्चारण और सुलेख, और चिंतनात्मक में भाव, अर्थ ग्रहण करना, प्रतिक्रिया देना, समीक्षा करना, राय देना, सारांश निकालना, प्रदर्शन प्रस्तुत करना आदि। भाषा शिक्षण की 40 मिनट की शिक्षण योजना इस प्रकार हो सकती है। जैसे कि हमें जो शिक्षण योजना बनानी है 40 मिनट्स की होगी, मतलब 40 मिनट का एक पीरियड होता है। उसमें हम लोग को कैसे हम लोग को अरेंज करना है। सुनना बोलने को हम लोग 15 मिनट देंगे, पढ़ने और लिखने को 20 मिनट देंगे, आकलन और सुधार को 5 मिनट देंगे। चलिए अब देखते हैं ध्वनि जागरूकता के बारे में। ओह शिट, ध्वनि जागरूकता। ध्वनि पहचान या ध्वनि जागरूकता सुनकर या समझ पाने की क्षमता है कि बोले जाने वाले वाक्य कई शब्दों और ध्वनियों को जोड़कर बने होते हैं। ध्वनि जागरूकता के चरण: वाक्य मेरा नाम नेहा है। शब्द नाम नेहा मेरा है, मीन्स जो जो सेंटेंस दिया हुआ है मेरा नाम नेहा है, इसमें मेरा नाम ये सब शब्द हैं। और शब्दांश क्या होते हैं? में मात्राओं के साथ जब हम लोग शब्दों में मात्रा लगा देते हैं तो वो शब्दांश कहलाते हैं। जैसे कि में, रा, ना, म, ये सब शब्दांश है। और वर्ण क्या होते हैं? म, र, न, जो अक्षर होते हैं वो वर्ण होते हैं। बच्चों से बातचीत के दौरान 4 प्रकार के सवालों का उपयोग करना चाहिए। पहला है सूची सवाल। ऐसे सवाल जिनके उत्तर 1 या 2 शब्द के होते हैं उन्हें सूची सवाल बोलते हैं। अगला है प्रक्रिया आधारित सवाल। इन सवालों में वर्णन करना होता है। तर्क आधारित सवाल: इस प्रकार के प्रश्नों में क्यों शब्द का प्रयोग किया जाता है। कल्पना आधारित सवाल: ये सवाल भाषा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये सवाल अगर या यदि वाले सवाल होते हैं। सुनने बोलने के कौशल विकास की गतिविधियों का संकलन निम्नवत किया गया है। जैसे कि चर्चा और बातचीत, चित्र पर बातचीत, कहानियाँ, कविताएं, अंतर खोजो बताओ, अभिनय और रोल प्ले, निर्देश अनुपालन, अंत्याक्षरी, मेरे आसपास, कार्ड उठाओ और भाव बताओ। चलिए अब देखते हैं लिखने के लिए जरूरी कौशल कौन कौन से हैं। गद्यात्मक मोटर कौशल, अक्षर लिखने के लिए हाथ और उंगलियों का सही संयोजन व संचालन। भाषा संरचना संबंधी कौशल, ध्वनियों को चिन्हों में बदलना, सही वाक्य संरचना, विराम चिन्ह का उचित प्रयोग। अगला है संज्ञानात्मक कौशल, क्या लिखना है इस बारे में सोचना, बात को तार्किक ढंग से लिखने और एक सूत्र में पिरोने का कौशल इसमें निहित होता है। बच्चों में लेखन विकास के स्तर: पहला है उभरता लेखन, शुरुआती परंपरागत लेखन स्तर, मध्यवर्ती लेखन स्तर, प्रवाहपूर्ण लेखन स्तर। चलिए अब देखते हैं आरंभिक स्तर पर गणितीय दक्षता का विकास कैसे होता है। गणित हमारे अंदर कई प्रकार के कौशलों का विकास होता है। गणित द्वारा हमारे अंदर कई प्रकार के कौशलों का विकास होता है। क्रमबद्धता, नियमितता, तर्क और चिंतन, निर्णय लेना, विश्लेषण, संश्लेषण और निष्कर्ष निकालना तथा प्राप्त करना और प्रस्तुत करना। गणितीय दक्षता विकास के घटक क्या क्या हैं, ये मैंने फ्लो चार्ट टाइप में बनाया है। गणितीय दक्षता विकास के घटक:
बातचीत के तरीके स्वरूप, गणित सीखने का क्रम, गणित सीखने सिखाने के उपकरण, बच्चों की भूमिका, शिक्षण के दौरान विकसित की जाने वाली मूल दक्षताएं, छोटे बड़े समूहों में कार्य करने के दौरान ध्यान देने योग्य बातें, गणित सीखने सिखाने के तरीके। गणित शिक्षण की 40 मिनट की योजना इस प्रकार हो सकती है। ठोस वस्तुओं के साथ कार्य 10 मिनट, ठोस वस्तुओं के साथ अनुभवों के बारे में बात 10 मिनट, चित्रों पर कार्य 10 मिनट, प्रतीकों पर कार्य और समेटना 10 मिनट। चलिए अब देखते हैं कि कक्षा 3, 4 एवं 5 में भाषा, गणित एवं परिवेशीय अध्ययन के बारे में। बच्चों में भाषा का विकास। कक्षा 3, 4, 5 के स्तर पर बच्चे में भाषा विकास के लिए जरूरी है कि कक्षा में उसकी निजता और विचारों का उचित आदर व सम्मान किया जाए तथा उसकी घरेलू भाषा का हनन किए बगैर मानक भाषा की ओर लाया जाए। भाषा विकास के तरीके एवं संबंधित गतिविधियाँ। भाषा उपयोग से ही सीखी जाती है, इसलिए भाषा शिक्षण में सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के कारण का उपयोग करना चाहिए। शिक्षक के रूप में हमारा कार्य है कि बच्चे में भाषा के विविध रूपों में उपयोग का कारण उत्पन्न करें। गतिविधियों के साथ कक्षा शिक्षण की पाक्षिक योजना बनाते समय निम्नांकित बिंदुओं पर हमें ध्यान देना होगा। गतिविधियों को बनाते एवं कार्य करते समय देखें कि कौन सी गतिविधि किस लर्निंग आउटकम के लिए है। मीन्स हमें लर्निंग आउटकम पे बेस्ड ही गतिविधि को यूज़ करना है। फिर पाठ्यपुस्तक से जोड़कर देखें कि किस गतिविधि का उपयोग किस पाठ के शिक्षण के साथ किया जा सकता है। इसके बाद इन गतिविधियों को दृष्टि में रखकर लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए शिक्षण योजना बनाएं। सुनना और बोलना। आसपास के परिवेश का वर्णन, अकेले अथवा 2 या 4 के समूह में किसी देखी गई वस्तु के बारे में वर्णन करना, चित्र का वर्णन, पढ़े गए पाठ का वर्णन, 2 शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाना, वाक्य का विस्तार करना, कारण की तलाश करना। पढ़ना और लिखना, निर्देश समझकर कार्य करना, निर्देशों को क्रम देना और निर्देश बनाना। समस्याओं को हल करना, आत्मविश्लेषण, अपने अवलोकनों का लिखित वर्णन करना, योजना बनाना और उसका पालन करना। गणितीय विकास के तरीके एवं संबंधित गतिविधियाँ। गणित सीखने समझने के लिए किसी गतिविधि की कम से कम 2-3 बार पुनरावृत्ति की आवश्यकता होती है। मीन्स हमें गणित में प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। बिना प्रैक्टिस के मैथ्स नहीं सीखी जा सकती। पैटर्न को संख्या में बदलना, रोजमर्रा के जीवन में संख्याएं और संक्रियाएं, पाठ्यपुस्तक के साथ खेल, व्यवसाय की योजना, गणितीय वर्णन। परिवेशीय अध्ययन। परिवेशीय अध्ययन से आशय उन प्रक्रियाओं से है जिनसे गुजरते हुए बच्चा अपने आसपास या परिवेश के हालात को समझकर परिवेश के साथ अपना रिश्ता समझ सके। परिवेशीय अध्ययन संबंधित कुछ गतिविधियां हैं। मानचित्र पर काम, तुलना करना, प्रक्रिया आधारित काम, संकलन, भूमिका को समझना, वर्गीकरण एवं समूहीकरण। आरंभिक स्तर पर आकलन एवं मूल्यांकन। मूल्यांकन द्वारा शिक्षक समझ सकते हैं कि वह अपने काम में कितना सफल रहे हैं, बच्चे सीख पा रहे हैं या नहीं, कहीं सुधार की ज़रूरत है या नहीं और आगे किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर पढ़ाता जाता है लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता। हो सकता है कि टीचर के पढ़ाने में गलत हो, उसने सही गतिविधि ना यूज़ की हो, इस वजह से बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए हमें स्वयं का आकलन करना भी ज़रूरी है। आकलन के पहलू क्या क्या होते हैं? कक्षा में काम के दौरान बच्चों के आकलन में हम कक्षा में काम के दौरान आकलन कर सकते हैं। सावधिक मूल्यांकन और अपने काम का मूल्यांकन। स्वमूल्यांकन मीन्स हमें अपना भी मूल्यांकन करना है कि हम ढंग से पढ़ा रहे हैं कि नहीं। भाषाई तथा गणितीय कौशलों का आकलन एवं मूल्यांकन। बच्चों के आकलन का व्यक्तिगत रिकॉर्ड, संपूर्ण कक्षा के सीखने के आकलन का संकलन। चलिए अब देखते हैं कि शिक्षक प्रदर्शन एवं आकलन और सुधार के बारे में। शिक्षक स्वयं अपने प्रदर्शन का आकलन कर सके और समय के साथ उनमें सुधार कर सके, इसके लिए शिक्षक प्रदर्शन सूचकों का विकास किया गया है। ये सूचक 4 श्रेणियों में हैं। शिक्षण विधि के 3 प्रमुख पहलुओं पर सूचक बनाए गए हैं। सहज संबंध और आकर्षक माहौल, गतिविधि आधारित शिक्षण की ओर प्रारंभिक कदम, सीखना सुनिश्चित करने के हल। शिक्षक प्रदर्शन का स्व आकलन। हर सूचक में 4 स्तर हैं, A, B, C और D। आप इन सूचकों के आधार पर हर दिन या साप्ताहिक रूप से अपने शिक्षण प्रदर्शन का आकलन करते रह सकते हैं। शैक्षिक बदलाव और स्व विकास की योजना। एक स्थिति से दूसरी स्थिति को पाना या हासिल करना ही बदलाव है। पहले से उपलब्ध चीज़ों या पहले से हो रही प्रक्रियाओं और तरीकों में सुधार करना भी बदलाव है। ऐसी चीज़ें जो ठीक नहीं थी उनका हटना या ऐसी प्रक्रियाएं जो बच्चों के सीखने के लिए ठीक नहीं थी उनका बंद होना भी एक प्रकार का बदलाव है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और
साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे।